लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनावी परिणाम आने के बाद देश में नई सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। 2024 के चुनाव में एनडीए के खाते में 292 तो इंडिया के पास 234 सीटें हैं। इस बार जनता जनार्दन ने बहुमत किसी को नहीं दिया अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन बीजेपी इस बार 240 सीटें ही जीत पाई है। ऐसे में बीजेपी को इस बार केंद्र में हैट्रिक लगाने के लिए खासकर टीडीपी और जेडीयू की जरूरत पड़ेगी। सरकार बनाने को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा, तो दूसरी तरफ पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने शिरकत की। एनडीए की बैठक से जो वीडियो सामने आए हैं, जिसने सबको अपनी तरफ खींचा, क्योंकि पीएम मोदी के बगल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बैठे हुए नजर आए। इन सब के बीच खबर आ रही है कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की है। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 एमओएस चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं। तो वहीं जितन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। साथ ही टीडीपी भी कई अहम मंत्रालयों की मांग कर रही है, जैसे गृह, वित्त और स्वास्थ्य। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिलने में वोट शेयर के आंकड़ों की दिलचस्प कहानी है। मात्र 0.7% कम वोट से बीजेपी अपनी 63 सीटें गंवा बैठी। जिस बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली, उसी बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही मिली हैं। सीटें इतनी कि अपने दम पर सरकार भी नहीं बना सकते। सहयोगियों का सहारा लेकर केंद्र की सत्ता पर विराजमान होंगे। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू दोनों ही अपने राज्य को विशेष दर्जे की सौगात मांग रहे हैं। ऐसे में इस बार कहानी बड़ी ही उलझी हुई है। इस बार के चुनाव में मोदी सरकार के 22 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अयोध्या भी बीजेपी अपने हाथ से गंवा बैठी। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जिस सूबे में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहीं बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस चुनावी नतीजे से बीजेपी के अंदर क्या बदल जाएगा। इस लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों में भी काफी कमी देखने को मिली है। 543 सदस्यों में से सिर्फ 73 महिलाएं हैं। 2014 के चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी को सहयोगी दलों की जरूरत है। लगातार नई सरकार बनाने को लेकर मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर एनडीए खेमे में मंथन जारी है। 303 से सीधे 240 पर पहुंचना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस झटके के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण सामने आ रहे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन और भी कई ऐसे मुद्दे जो बीजेपी को ले डूबे। नई सरकार के गठन को लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा को सहयोगियों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीती, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक 234 सीटों पर आगे रहा। भाजपा 240 सीटों पर विजयी रही, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से कम है, जबकि कांग्रेस 99 सीटें जीतने में कामयाब रही, जो 2019 की 52 सीटों की तुलना में 47 सीटें अधिक है। इतना तो तय है कि नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है, तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत होगी। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, जिसके 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू है, जिसके पास 12 सीटें हैं। यानी नायडू और नीतीश के पास कुल 28 सांसद हैं। लिहाजा एनडीए की सरकार बनी रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों का साथ बहुत जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के ही रिश्ते पीएम मोदी से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ चुके थे और लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सारे गिले शिकवे को भुलाकर एनडीए में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खट्टे रिश्ते खुलकर 2013 में सामने आए थे। जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो नीतीश बाबू नाराज हो गए और 17 के रिश्ते को खत्म कर टाटा बाय बाय कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और नायडू के बीच कई बार तीखी बयानबाजी भी हुई। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार के गठन को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बस अंतर इतना है कि 2014-2019 में मोदी सरकार हुआ करती थी, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।